अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद दुराना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों खुशहाल हों और सेहतयाब हों। मैं आज की वीडियो में आपको अपडेट करूँगा कि जो हमारा सियासी मोमेंटम है इस वक्त मुल्क का, वो किस तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक ऐसी तहरीक थी जिसमें 11 जमातें इकट्ठी हुई और 2 जमातें जब निकल गईं तो ये सारी तहरीक ख़त्म हो गई और कहा ही जाता रहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो मोमेंटम है वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो वापस रिवाइव हो रही है और हुकूमत का जो टफ़ टाइम देने के हवाले से हमेशा अपोजिशन सोचती रहती है। और इमरान खान के अगेंस्ट ये 11 पार्टी जो इकट्ठी हुई हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान या इमरान खान को कोई फ़िक्र लाहक हुई है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में किसकी एंट्री अचानक हुई है और क्या हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ANP को, जो कि नाराज़ थे कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में आ रहे हैं। इस पर हम आपको अपडेट करेंगे और इसके जो आने वाले दिनों में नताइज हैं वो क्या होंगे और मुल्क की सियासत और हमारे जो मुल्क की माहौल है इस वक्त उस पर ये कैसे असरअंदाज होगी। तो आपने हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन दबाना है ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके जो जवाबात हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपको याद है कि 2 दिन पहले ही शहबाज शरीफ साहब की जब ज़मानत हुई तो बहुत कोशिश की गई कि उनकी ज़मानत ना हो, और जब बिल आखिर उनकी ज़मानत हुई है तो ज़मानत होने के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मोमेंटम जो दब चुका था वो दोबारा से बहाल हो गया। यानी शहबाज शरीफ की वो एंट्री जब वापस आए हैं तो उन्होंने वो नाराज़ अरकान जो हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, और जो बहुत असर रखते हैं पार्टी के अंदर अपनी राय का, उनको उन्होंने कन्विंस कर किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर ना हुई तो हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये बात शहबाज शरीफ ने एक खुफिया मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर उनके बिहाफ पे जो लीडरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उनके दरमियान ये बात तय पाई। और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नॉमिनेशन थी और यूसुफ रज़ा गिलानी को जो अपोजिशन सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनाना था, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलहदगी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 11 जमातों का इस बात पे इत्तफाक था कि अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग से बनेगा, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी तो चेयरमैन सेनेट नहीं बने, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बंदा था उसमें से किसी शख्स को सेनेट का अपोजिशन लीडर बनाना था। ये वो वजह थी जिस बात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरार आई, क्योंकि नून लीग ने नहीं बल्कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक शोकॉज जारी किया और उसकी जो सरबराही है वो फजल रहमान कर रहे हैं। तो उनकी जानिब से शोकॉज गया और शाहिद खाकान अब्बासी जो कि PMLN के रहनुमा हैं, PDM में वो बैठते हैं, उनकी जानिब से वो शोकॉज गया था और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी गई कि आपने PDM के जो मुश्तरका बयानिया है या मुत्तफ़िका राय थी उसका एहतराम क्यों नहीं किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक साख रखती है और ज़ाहिर है एक बड़ी जमात है, उन्होंने इस बात पे नाराज़गी का इज़हार किया और बिलावल भुट्टो ने वो शो कॉज अपनी एक मीटिंग के अंदर फाड़ा और ये बताया कि हम किसी को शो कॉज का जवाब देने के कायल नहीं हैं। तो बहरहाल ये तो हमारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट की डेमोक्रेसी थी जो आपने देखी और राय का एहतराम भी देखा और सवाल का जवाब भी देखा। इसके बाद मामला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN की राहें जुदा हुई, PDM के अंदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माइनस किया गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा कि मैं PDM का हिस्सा हूं। लेकिन कहा जाता यह रहा कि ऐसी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अगर हुई तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का मूवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। उनके साथ ANP ने भी यही स्टांस लिया और ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से बाहर चले गए और हमने ये देखा कि शायद PDM जो है वो वैसी मुतहरिक नहीं हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मरीम नवाज़ साहबा ने और नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में बैठकर बहुत एहतजाज भी किया इस बात पर और ज़ाहिर है उन्होंने इस पर नाराज़गी का इजहार किया कि ये आपने गलत किया है। बाप यानी कि जो बलूचिस्तान की जो पार्टी है उनसे जो वोट लेना, जिसको इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कहा जाता है, ये उनके बयानिए की और या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बयानिए की नफ़ी थी और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है कि आपने बाप से वोट क्यों लिया। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और अपनी मीटिंग्स में बारहा ये कहा कि आप कुछ भी करते, आप बाप जो कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है उससे वोट ना लेते यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट के लिए। तो ये वो तजादात थे, ये वो मसाइल थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दरमियान हुए थे। उसके बाद ये इनकी राहें जुदा हो गई थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जरदारी साहब को कायल किया है शहबाज शरीफ साहब ने कि आप दोबारा से यहाँ पर आएँ। जहाँ तक बात है असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की, हम इस पॉइंट पे बात नहीं करते, लेकिन 11 जमातें मिलकर अब हुकूमत की उन चीज़ों का मुकाबला हम कर सकते हैं जो हमारे अगेंस्ट हैं
और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए इस पर कायल हुई है और वापस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसलिए ज्वाइन कर रही है क्योंकि जो जरदारी साहब हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया जा रहा है नैब की जानिब से। तो हमेशा ये कहा जाता है कि नैब जो है वो सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। जब किसी भी फरीक को सज़ा देनी हो या किसी को अपने साथ करना हो या किसी से कोई मफाद लेना हो तो उसके पीछे नैब को लगा दें। तो अब जरदारी साहब के ऊपर क्योंकि नैब चढ़ दौड़ी है और उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी कुछ दिन में आने वाला है और इस रेफरेंस के हवाले से तैयारी मुकम्मल है और आ भी चुका है, तो इस रेफरेंस में जरदारी साहब को अब ऐसा एक प्रेशर चाहिए ताकि ये नैब के केस उनके खिलाफ बंद हो, तो वो अब वापस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ज़ाती मफाद के लिए आ रही है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए नहीं आ रही। जिस बात पर इमरान खान को खास परेशान नज़र नहीं आते, हुकूमती हल्कों में ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मशरूत शमूलियत है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में वापस, उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ साथ जो फजलुर रहमान साहब हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी वापस आए हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो फजलुर रहमान साहब ने बड़ी धुआंधार सी होप और बड़ी धुआंधार सी तकरीर की और फजलुर रहमान साहब ने एक बहुत बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अब हम ईद के बाद दमादम मस्क कलंदर करेंगे, यानी पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च करेंगे। 11 जमातें अपने अपने हलकों से, अपने अपने सूबों से, अपने अपने इलाकों से कैपिटल इस्लामाबाद में पहुंचेंगी, डी चौक में धरना दिया जाएगा और वो जो एक थ्रेट है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा से धरना देकर ये बैठेंगे, इस सूरत हाल में जब मुल्क में पेंडेमिक है, जब मुल्क के अंदर इकनॉमिक सिचुएशन ख़राब है, तो हुकूमत पहले ही इकनॉमिकली डिस्टर्ब है, तो इस तरह के इकदाम से हुकूमत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो बेसिकली इमरान खान की हुकूमत को एक टफ टाइम देने के लिए ये जमातें इकट्ठी हुई हैं। वाज़े करूँ आपको एक बात कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये बयानिया है कि ना तो वो पंजाब के हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, हालांकि उनके पास अब एक बड़ी तादाद है, लेकिन उनके साथ बाकी जो लीडरान हैं, नाराज़ अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी उनके साथ हैं, लेकिन वो बुज़दार को नहीं हटाना चाहते, ना ही वो वफाकी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये बात नवाज़ शरीफ साहब कई दफ़ा कह चुके हैं और नवाज़ शरीफ अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मीटिंग्स में ये इनपुट दे चुके हैं कि हमने किसी भी ऐसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना जिससे हुकूमत के 5 साल ख़राब हो। इस बात की वजह यह है कि जो इस वक्त की परफॉर्मेंस है हुकूमत की, कोई भी बड़ी पार्टी ये नहीं चाह रही कि हुकूमत इस वक्त ख़त्म हो और वो सियासी जो शहीद बने और उसके बाद सारा मलबा किसी भी सियासी जमात पर डाले और अपनी कारकर्दगी को छुपाए। तो ये चाहा जा रहा है कि एक दफ़ा ये डूबी हुई जो माइशत है, डूबी हुई हुकूमत है, इसको बस टफ टाइम दिया जाए, इनके खिलाफ प्रेशर ग्रुप बना जाए और PDM के जो 11 की 11 पार्टीज़ हैं उनके अपने अपने ज़ाती मफादात हैं, किसी पार्टी को अपने मफाद जब हासिल हो जाए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से वो निकल जाए। तो एक ऐसा प्रेशर जो बिल्डअप किया जा रहा है और हुकूमत भी इस सारी बात को समझते हुए इस बात पर परेशान ज़रूर है कि ज़ाहिर है इस तरह की जब मूवमेंट्स होती हैं तो उसमें मुल्क का पहिया रुकता है, मुल्क की माइशत ख़राब होती है, हुकूमत की लेजिस्लेशन प्रोसेस ख़राब होते हैं, एक जो स्मूथ प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, तो इस तरह से हुकूमत की एफिशिएंसी मज़ीद ख़राब हो सकती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो नाराज़ अरकान हैं, 33 लोग जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो हो सकता है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की किसी जमात जो कि स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है, उनके साथ कहीं बैकडोर रवाबत में हैं और शायद बहुत सारे लोग इमरान खान साहब के साथ से निकलकर शायद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ एक फॉरवर्ड ब्लॉक PTI का बनकर उनकी हमायत में या उनके साथ किसी भी लेजिस्लेशन या वोटिंग होती है या जो नो कॉन्फिडेंस होता है या सेनेट चेयरमैन को हटाने की बात की जाती है या CM बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ कोई मोशन मूव किया जाता है, तो शायद इस असर रसूख के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सके। अब एक तो बात यह कि ईद के बाद जो लॉन्ग मार्च है या सियासी बोहनचाल एक दफ़ा दोबारा आ सकता है। ये मुल्क अपनी डेमोक्रेसी को हमेशा ऐसे ही पूरा करता आया है। अगर कभी किसी हुकूमत ने 5 साल पूरा करने की बात की है तो पहले इमरान खान का 122 दिन का धरना और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पहले दिन से ही जब से बनी है हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन रही है। और जितने भी ज़िमनी इलेक्शन अभी तक हुए हैं और जो डस्का का इलेक्शन हुआ है, इन सारों में 11 जमातों का एक साइड पर ठहरना और इमरान खान साहब का एक साइड पर ठहरना, उनकी जो सियासी साख है या उनका जो सियासी वोटिंग है या जो सारी जमातों का वोट एंटी इमरान खान है, वो भी इमरान खान को नुकसान दे सकता है। अब इस सारी सूरत हाल में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जस्टिस ईसा फाइज़ का जो केस का फ़ैसला आया है और उस फैसले के बाद जो साबिक DG FIA हैं बशीर मेमन साहब, उनके जो बयानात आए हैं कि मुझे
कहा गया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाइए, और उन्होंने ये कहा कि मुझे ये कहा गया था कि आप नवाज़ शरीफ, हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ भी मुकदमात बनाइए। तो ये जो बयानात इस टाइम पर आए हैं, तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक मोमेंटम बनना, और इस वक्त जब हम अफ़गानिस्तान के साथ एक सिचुएशन के अंदर हैं और 1-2 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर बहुत से अहम चीज़ों पर फैसले होने हैं, तो हुकूमत को की डाइवर्शन या हुकूमत को एक इंटरनल चैलेंजेस का सामना हो सकता है। क्योंकि इन जो 2 मामलात हैं, जस्टिस काजी ईसा फ़ाइज़ का जो केस का फ़ैसला आया और जो बशीर मेमन साहब का जो बयाना इस वक्त आना है, ये 2 चीज़ें जो हैं ये एक नया बयानिया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को दे रही है। और वो बयानिया वही है जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है, ये बयानिया वही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, यानी सियासत को या वज़ीर आज़म हाउस को या जो सियासी जो इदारे हैं मुल्क के, उनको सियासी असर रसूख के लिए इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से लोगों की जो मफादात या वफादारियाँ ख़रीदी जाती हैं, ये रविश पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। तो शहजाद अकबर साहब, फ़रोग नसीम साहब और हुकूमत की जो वो टीम है जो एहतसाब को लिए हुए है, उनके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमे के तौर पर, एक प्रोटेस्ट के तौर पर, एक एहतजाज के तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो हैं नैब के ख़िलाफ़ भी एक नया बयानिया अपनी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल करने जा रही हैं, जिससे शायद हुकूमत के जो एहतसाब प्रोसेस है उस पर इदारों को प्रेशराइज़ किया जाएगा और उस पर असर पड़ सकता है। इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ और भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर कायल है, ये चाह रही है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाली बात पर जो प्रॉब्लम हुआ था PMLN या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन सेनेट की सीट से हटाने के लिए तैयार हो चुकी है। और शायद आने वाले दिनों में वो वापस उसी माहदे को जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने किया था कि नून लीग की जानिब से सेनेट का अपोजिशन लीडर का इंतखाब किया जाएगा, तो शायद उनका नाम दोबारा दिया जा सकता है। तो ये वो सियासी सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी। इसी सूरत हाल के इर्द गिर्द आने वाले दिनों के जो फैसले हैं वो आपको नज़र आएंगे। इसी सियासत के इर्द गिर्द आपको बाकी जो सियासी लीडरान हैं उनकी गुफ्तगू नज़र आएगी और आपको समझ आएगा कि ईद के बाद जो एक बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जा रही हैं उस पर क्या क्या प्लानिंग होती नज़र आ रही है और हुकूमत के ख़िलाफ़ कौन से जोड़ तोड़ हो रहे हैं, कौन सी पार्टी अब हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई है, हुकूमत के साथ हो गई है। और तहरीक लब्बैक का जो फैक्टर है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो इशू बना था, उस इशू को भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ ही उठाया जाएगा। सियासी सूरत हाल के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं और आगे भी अपडेट करते रहेंगे। आपने देखते रहना है AR न्यूज़।